बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां नई नई रणनीतियों में जुट गई है, वहीं इसी बीच जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। चुनाव से ठीक पहले सामने आई जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले ही जन स्वराज पार्टी के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पता चला है कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है। ये वही पता है जहाँ टीएमसी का मुख्य दफ्तर है और ये इलाका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर किस जगह के वोटर हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर के नाम 2 अलग अलग वोटर आईडी दर्ज है। दरअसल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया था, तब उनका मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शंकारी लेन कोलकाता बताया गया था। वहीं दूसरी ओर बिहार की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज है। बिहार के रोहतास जिले के कुंवर गांव में प्रशांत किशोर का पैतृक घर है। ये गांव सासाराम को लोकसभा क्षेत्र के करघर विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय कुंवर बताया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत इस मामले को लेकर नियम बिल्कुल साफ है। ये कानून की धारा 17 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग निर्वाचक क्षेत्रों में दर्ज नहीं हो सकता है। वहीं धारा 18 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र में 2 बार वोटर के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। अगर कोई मतदाता अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे फॉर्म 8 भरकर पुराने क्षेत्र से अपना नाम हटवाना अनिवार्य होता है। इस पर अब प्रशांत किशोर की टीम सफाई दे रही है। इस विवाद पर खुद प्रशांत किशोर ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में वोटर कार्ड बनवाया था और बंगाल वाला कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन भी दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंगाल का नामांकन रद्द किया गया है, जिसके बाद ईसी की बड़ी सफाई मुहिम का एक हिस्सा बन गया है, जहां चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान चलाने का ऐलान किया है, ताकि ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जा सके जिनके नाम 2 जगह दर्ज है। सिर्फ बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान 68 लाख नाम हटाए गए, जिनमें से 7 लाख वोटर ऐसे थे जो 2 स्थानों पर दर्ज पाए हैं। अब देखना यह होगा कि इसी के इस ऐलान के बाद प्रशांत किशोर की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, क्या सफाई देने वाले हैं प्रशांत किशोर। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।